हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का ब्लॉग देखा जिसमें अभी इसने जलेबियां बनाई हैं सनी ने इसके लिए। तो इससे पहले मैंने कल भाभी जी का भी ब्लॉग देख लिया था, दीपिका कक्कर वाला शोएब इब्राहिम ने जो अपलोड किया था, जिसमें भाभी जी को निमोनिया हो गया है। तो मैं उसके बारे में अलग से ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट था नहीं मेरे को बोलने के लिए। और कुछ पॉइंट्स है जो मैं इसी में कवर करूंगी। पहली बात तो चलिए पहले इसका ब्लॉग देखते हैं। तो ये रिज़ा स्कूल से आई है और ये सनी यहाँ बैठा हुआ है। भाई सनी, तेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, तेरे को होना चाहिए रेस्टोरेंट में। तुम्हारा रेस्टोरेंट की टाइमिंग 12 बजे से रात के 12 बजे तक है, तो तू घर में क्यों पड़ा रहता है? बस इसको व्लॉगिंग करनी है, इसको सबा की गुलामी करनी है। सबा ज़रा सा नाराज़ ना हो जाए, बस इसको पता है खुशामदीद तो चलने से रहा, उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। तो ये तो व्लॉगिंग तो सस्ता काम है ना, इधर से उधर कैमरा उसके मुँह पे डाला, इसके मुँह पे डाला, क्या कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चल रहा है, टाइम पास चल रहा है और ब्लॉगिंग बन हो रही है, तुम्हारे 1.5 लाख रुपए पर ब्लॉग से आ रहे हैं, तो इसी में लगे रहो। तो यहाँ पे रिज़ा कहती है कि मेरे को ना एक आईडी के लिए फ़ोटो चाहिए फुल लेंथ। तो यहाँ पे रेहान इसकी फुल लेंथ के लिए फ़ोटो लेने के लिए मतलब कोशिश करता है। तो यहाँ देखो इसने दुपट्टा डाल रखा है, दुपट्टा डाल के ही आई थी ये। और जब वो फ़ोटो ले रही है ना, तो इसने दुपट्टा हटा दिया। भाई क्यों? तुम्हारी आइडेंटिटी तो दुपट्टे के साथ ही होनी चाहिए ना, फिर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दुपट्टे के साथ अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर तुम ड्रामा करने के लिए दुपट्टा ले क्यों रहे हो? और ये क्लिप इसने 2 सेकंड के लिए रखी थी, फिर मूव हो गई थी, क्योंकि अब सबा को पता है ना बिना दुपट्टे के दिखा रहा है, फिर दुपट्टा आ रहा है बार-बार, तो ये क्या मतलब है? तो जो फ़ोटो खींची है, जो स्कूल में जाएगी, पब्लिक में जाएगी, जहाँ पे भी इसको लगानी है, इसकी आइडेंटिटी के साथ, जो बुक-वुक में भी छपती होगी कहीं भी, वो विदाउट दुपट्टा है। तो ये पब्लिक के लिए है, सिर्फ़ यूट्यूबर्स के लिए, जो यूट्यूब देखते हैं ना इसका, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है या कोई भी इसकी रिग्रेसिव ऑडियंस है, उनको खुश करने के लिए गले में दुपट्टे लटकाए हैं इसने। तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना ओरिजिनल ये अपने धर्म में बिलीव करते हैं, कितना है ये इस्लाम को मानते हैं और कितना ये ड्रामा सिर्फ़ यूट्यूब के लिए करते हैं। और यहाँ सनी बैठा हुआ है, ज्ञान दे रहा है, ऐसा कर ले, छोटी ले ले, अरे इतनी होती है, वैसी होती है। मतलब इसको कल किसी ने लिखा था कि कोई रेडिट पे आया था कि कोई रेडिट पे जो बंदे होते हैं, जो लोग बात करते हैं, वो गई होगी रेस्टोरेंट इसके 7-8 बजे और वहाँ रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। इनफैक्ट 9 बजे गई थी, तो इन रेस्टोरेंट खाली पड़ा था, सनी बाहर बैठा था अपने दोस्तों के साथ चेयर डाल के, सोचने के लिए कि भई कोई मुझे देख के आएगा, फ़ोटो-वोटो खिंचाएगा और इसी बहाने ही तो लोग आ रहे हैं कि भई सबा इब्राहिम का फ़ोटो खींच लेंगे, सबा इब्राहिम के साथ, सनी के साथ खींच लेंगे और हमारा यूट्यूब का व्लॉग थोड़ा-सा बन जाएगा, मतलब उसमें व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँगे। और रेस्टोरेंट वैसे खाली पड़ा था और बहुत ही प्राइसी है और खाना भी क्वांटिटी भी कम है और खाना बहुत ही जस्ट मतलब एवरेज है, वेरी, वेरी एवरेज। तो आप सोचो एवरेज खाना खाने के लिए कोई इतना ज़्यादा प्राइस, डबल प्राइस, ट्रिपल प्राइस क्यों देगा? अगर आप किसी छोटी शॉप से लेते हो, इनफैक्ट जो रेस्टोरेंट भी नहीं, जो जो ऐसे होता है ना ठेले-वेले, लारी होती है, उनका सामान भी कई बार बहुत टेस्टी होता है। और हाइजीन की बात करें तो भई हाइजीन का तो कंपैरिज़न इनके रेस्टोरेंट से कर ही नहीं सकते। इनका घर देख के आप समझ सकते हो कितने अनहाइजीनिक लोग हैं ये। तो रेस्टोरेंट में तो क्या ही हो रहा होगा। अब यहाँ रिज़ा आते ही काम पे लग जाती है। उसकी अम्मी प्याज़-व्याज़ काट रही होती है क्योंकि महारानी जी को चिकन खाना है। कल इसने खुद अपना ग्रीन चिकन बनाया था। सासू माँ आई थी तो इनसे कुछ खाना नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे सासू माँ जब चली गई हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया, जबकि सासू माँ के लिए इसने कुछ करा नहीं था। ऐसा नहीं है कि इसने उनके लिए बहुत खाने बनाए और इसने एक वो कुक हेल्प रख दी थी, ऊपर से रुखसानाबाजी मंगाई थी वहीं से कि भैया उन्हें कुछ भी चाहिए होगा तो रुखसानाबाजी करेंगे, हम नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स हमने अब से दुपट्टा ओढ़ लिया, अब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। भैया हमें मत बताया करो तुम नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो तुम जाओ, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह तुम्हें नमाज़ के जो भी अगर तुम दिल से पढ़ रहे हो, तो उसके तुम्हें बेनिफिट्स देगा। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यूट्यूब जो देख रहा है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत दिख चुकी है। और अब यहाँ पे इसकी अम्मी बना रही है चिकन। तो ये सनी वापस आ जाता है। अब सनी क्यों आया है? जबकि शाम हो रही है। शाम को तो मतलब रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो रात को तो पब्लिक आएगी डिनर के लिए रेस्टोरेंट में, तो उसको रेस्टोरेंट में होना चाहिए। लेकिन इसका मन नहीं लगता ना, या सबा बुला लेती होगी या इसको लगता है सबा की शक्ल देख लूँ, कहीं मुँह तो नहीं सूजा हुआ, कहीं मेरे को निकाल के लात मार के भगा दे, मेरे को मौदा जाके फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आ जाता है। हर 2-4 घंटे में इसका मन नहीं लगता, यहाँ आ जाता है। यहाँ पे अम्मी चिकन बना रही है। फ्रेंड सनी आ गए हैं क्योंकि ना 2 घंटे का गैप था। कौन-सा गैप था? तुम 2 घंटे रात को अपना रेस्टोरेंट बंद करते हो? कहाँ से गैप आया भई? ये गैप कहाँ से आ गया?
तो इसका मुँह देख लो। ये लोग कहते हैं ना कि सभा दीदी ने वेट कम कर दिया, भैया यहाँ से पता चल जाएगा कितना वेट कम कर दिया। अच्छा, इसने पूरी एक्टिंग करी है कि जैसे ये दिखाने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। देखो, अगर ये प्रेग्नेंट है तो ठीक है, ये तभी भी सिंपैथी ले रही है, और अगर नहीं है तो फिर तो बहुत ही मक्कार औरत है ये। क्योंकि इसको जब गालियाँ पड़ती है ना, तो ये पूरे इब्राहिम फैमिली का ये ड्रामा है कि वो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं कि हम बीमार है, और ये वही कर रहे हैं। यहाँ सनी ज़मीन पे लेटा हुआ, सोचो ये तो इसकी इज़्ज़त है, ज़मीन पे आके लेट गया। "मैं सनी आपके लिए फ़ेवरेट लाई हूँ, मखाने खा लो, तुम अपनी सेहत बना लो।" खाने खा रहा है, सासू माँ के घर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी अम्मी जो चिकन बना रही थी ना, देखो अम्मी का मुँह सूजा हुआ है, काम करने को बोल दो तो अम्मी का मुँह सूज जाता है। अम्मी को भैया खाने को चाहिए, मोहदा से जो सामान आया ना, उनके वो सामान खोलते हुए जो अम्मी की खुशी का ठिकाना है, ओए होए होए! ऐसी खुशी तो मैंने इनके चेहरे पे कभी ना देखी। चिकन बनाते हुए अम्मी के मुँह पे स्माइल नहीं आएगी, मेहनत करना पड़ रही है ना, और ये जाके वहाँ बोलती है, "अच्छे से भूनना, ये करना, वो करना", मतलब दादागिरी कर रही है। और सनी बोलता है, "अरे सालू, तुम तो उनके ऊपर भी हुक्म चलाती हो, मुझे लगता था तुम मुझ पे ही हुक्म चलाती हो।" "नहीं फ्रेंड, जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं ना अपने खुशामदीद, तो वहाँ पे शेफ को सबको डाँट-डाँट के आते हैं कि अच्छे से खाना बनाना, बिल्कुल घर जैसा, हमारे घर जैसा बिल्कुल जला-फूका, खूब तेल भरा खाना बनाना। तो ऐसे हमने अम्मी को भी डाँट दिया, हम सबको डाँट के रखते हैं, क्यों ना डाँटे? हम इनके पैसे से सामान भी तो दिलाते हैं, इनका खर्चा भी तो उठा रहे हैं।" या फिर रिज़ा अपना बेचारा कोने में बैठ के कुछ अपना कॉस्मेटिक का नेल पेंट वगैरह देख रही थी, तो वहाँ पे भी, "अरे रिज़ा, क्या कर रही हो? अल्लाह! हम तो कमरे में घुसे, डर गए देख के।" भैया, तुम्हारे कौन से 15 कमरों के महल हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ है? तुम्हारे घर में 4 मेंबर हैं, 2.5 कमरे हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि 2 मेंबर इस कमरे में नहीं दिख रहे तो अंदर वाले कमरों में पाएँगे? और मतलब ऐसे, और कमरे भी छोटे-छोटे हैं, उसमें भी हम डर गए। और यहाँ रेहान पढ़ रहा था, साफ पता चल रहा था क्योंकि ही वाज़ ऑन कॉल, एंड इफ यू लुक एट द मोबाइल, हिज़ कॉल वाज़ स्टिल ऑन। और यहाँ पे उसमें, "क्या कर रहे हो रेहान?" भई पढ़ने मत दो, अगर कोई पढ़ रहा है, दिख रहा है, तो तुम जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, दूर से देखते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करे बिना आ जाते हैं कि भई डिस्ट्रैक्ट मत करो। बट ना, जाके पूछना है, घुसाना है, शूट करना है, आग लगी हुई है। और उसका पेंसिल बॉक्स था रेहान का, जो रिज़ा ने माँग लिया होगा उससे, और उसको कहती है, "अरे! ये तुम्हें लड़कों वाले कहाँ से शौक आ गए?" भैया, लड़कियाँ कारों के शौक नहीं रख सकती क्या? किसने कह दिया? कौन से ज़माने में जी रहे भाई? लड़कियाँ कार चलाती हैं और पूरी अच्छी-सी स्पोर्ट्स कार चलाती है। ये तो पता नहीं कौन-सी बैलगाड़ी वाली दुनिया में जी रही है। और रिज़ा को कहते हैं कि कार वाला मतलब पेंसिल बॉक्स तुझे क्यों पसंद आ रहा है? सनी को कहती है, "सनी देखो, थार लाई है, तुम्हें थार चाहिए थी?" सनी कहता है, "मैं अपने पैसों से कमाऊँगा, जब मैं खुशामदीद में कमाता हूँ ना, मतलब लुटाता हूँ ना, मतलब कभी ना कभी तो शायद बचेंगे, उससे कमाऊँगा। बेटा, तू अगर यहीं पे पड़ा रहेगा ना, अपने मायके में ज़मीन पे या मखाने तोड़ता रहेगा और अपने सबा की बीवी के पाँव चाटता रहेगा, तो तेरा खुशामदीद बहुत जल्दी बंद हो जाएगा।" 3.6 की रेटिंग पे चल रहा है इस टाइम वो। और वहाँ पे पब्लिक आके इतने गालियाँ दे रही है, तो अपने रेस्टोरेंट को सँभाल ले। बड़ी मुश्किल में डेढ़ पौने 2 साल में अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, और अभी भी सीरियसली नहीं लिया ना, तो फिर बंद हो जाएगी दुकान। बट इन्हें पता नहीं चल रहा ना, इन्हें लग रहा है नहीं, व्लॉगिंग चलती रहेगी, भई व्लॉगिंग तो चलती ही रहेगी हमारी, और खुशामदीद भी चलता रहेगा। तो देखते हैं कितने दिन इनकी व्लॉगिंग चलेगी और कितने दिन का खुशामदीद चलेगा। अब यहाँ पे कोई दानिश करके कोई बंदा होगा, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो पहली बार सुना है इसको और देखा है। वो आया हुआ होगा, ये बुलाते हैं और वो लोग आते हैं तारीफ़ें करने। तो इसको फटाफट कैप्चर करनी है, क्योंकि इसकी रेस्टोरेंट की जो टिका के बुराइयाँ हो रही हैं ना, तो ये भी इन्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम बचाना है। तो इसलिए ज़बरदस्ती जो भी आ जाता है ना, उनसे खूब तारीफ़ें कराते हैं, नहीं खाना बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, स्मेल भी नहीं आती, बदबू तो बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, मुझे ज़रा रुमाल दे दो, मुझे साँस नहीं आ रहा, बट बदबू नहीं आती है। और खाने में कुछ भी प्राइस ही नहीं है, खाना बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अरे भैया, 5 स्टार होटल का खाना क्या है, जितना खुशामदीद का है। लोग ऐसे तारीफ़ें कर रहे हैं। असली रिव्यू होता है जो इंसान खा के जाता है, पैसे दे के जाता है, और वो रिव्यू लिखता है ना गूगल पे जाके, वो होता है। तो वहाँ से रिव्यू से पता चल रहा है कि इनका रेस्टोरेंट बिल्कुल बिलो एवरेज पे चल रहा है इस टाइम, और इनकी हालत खराब है। अब यहाँ सनी वापस आता है, ये रात है, फिर से वापस आता है, और ये इसको बताती है, "सनी, हमने देखा, हमने वो ड्रामा देखा, कभी हम कभी तुम, जो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है।" जो ड्रामा वर्ड है ना, वो पाकिस्तानी लोग बोलते हैं सीरियल्स को, और ये ड्रामा बोलते हैं। तो अब आप सोच लो किसको प्लीज़ कर रही है ये। इंडिया में कोई भी सीरियल को ना, टीवी सीरियल को ड्रामा नहीं बोलता है, सिर्फ़ पाकिस्तान में बोला जाता है ये। और ये सिर्फ़ वहाँ के लोगों को प्लीज़ करने के लिए ऐसा प्रिटेंड करती है कि दिल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है भाई, मजबूरी में इसे हिंदुस्तान में रहना पड़ रहा है। इसका बस चले तो वहीं पे रहे, वहीं के लोगों को प्यार दे, वहीं के लोगों से प्यार ले। मोहब्बत करते हैं, हम 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, और हम वहाँ के ड्रामे देखते हैं।
सनी हमने ऑनलाइन कुछ मंगाया था, क्या है पता सब होगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन कि पता नहीं क्या है। और इसमें निकला क्या, नोज हेयर ट्रिमर, तो नाक के बाल काटने वाला ट्रिमर था। उसको देख के कहती है, जब डब्बा खोला, अल्लाह टूट गया सनी। मतलब इतनी गधी है, इतनी गधी, इसे ये नहीं पता ये सब ऐसे पार्ट्स में आते हैं, उनको असेंबल करना पड़ता है। सनी टूट गया ये तो। सनी ने बोला भाई इसको जोड़ना पड़ता है ऐसे। और सनी के भी वह दिन लगे हुए, नोज के बाल निकलवाने के लिए। कहता है मैं सैलून जाता था, मुझे शर्म आती थी, तब मैंने अब घर में मंगा लिया। भैया तेरे मतलब नोज के बाल निकालने के लिए तुम सैलून जा रहे हो? तुम कहाँ मौदा की गलियों में इधर उधर भटकते फिरते थे बेरोजगारी में। अभी तुम इतने अय्याश हो गए हो कि भैया नाक के बाल भी निकालने। भैया तेरे को नाक के बाल निकलवा के दिखाने किसको है? मतलब कौन है तेरे को चाहने वाला इतना, जो तेरे इतने क्लोज आके देख रहा है? तेरे नाक में बाल भी है, नहाते तुम 15 दिन में एक बार हो, लेकिन नाक के बाल निकालने हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस कंटेंट को इतना खींचा। और यहाँ देखो सनी नाक में उंगली डाल रहा है। ये देख लो, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने मेहनत किया और नाक से उंगली निकाल डाल के सब देखा भी है। मतलब मेरे को तो ऐसा हो गया था कि पानी अगर मैं पी ना पाऊं थोड़ी देर तो। और अब आप सोच लो, ये ना नहाते हैं ना हाथ धोते हैं, अब इसी इन्हीं हाथों से इसी उसमें वहां चला जाएगा ये खुशामदीद। और खुशामदीद में बैठ के खाना टेस्ट करेगा, सबको खिलाएगा और हैंडशेक करेगा। और ये फ्रेंड्स देखो इसमें कंघी भी निकली है, नाक के बालों की कंघी भी कर सकते हैं। ये तो आईब्रो की कंघी है फ्रेंड्स, देखो इससे तो आईब्रो भी ट्रिम कर सकते हैं। सनी हमें तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती, हमारा तो भाभी ने एक बार में ही सब काम करवा दिया था सनी। और देखो अभी हम भाभी ने हमारा इतना कराया, हम भाभी को बिल्कुल नहीं पूछते, हम बिल्कुल अच्छे हैं ना सनी। जैसे हम अपना फायदा उठा के हम दूसरे सामने वाले को बिल्कुल लात मार के फेंक देते हैं। तो इसीलिए सनी तुम मुझसे डरा करो और मेरे आगे पीछे नाचा करो, वरना तुम्हें भी ऐसे लात मार के फेंक देंगे। चिंता ना करो, हमारे पास लड़कों की कमी नहीं है। किसी को भी बोलेंगे ना महोदय में हमसे शादी कर लो, तुम्हें ये अय्याशी देंगे, तो कोई भी आ जाएगा, तुम्हारे यार दोस्त सबसे पहले आएंगे लाइन लगा के। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, फ्रेंड्स हम ना नाश्ता कर रहे हैं और ये 3 ब्रेड, दूध और इतना सारा एप्पल, ये इसका नाश्ता है। और ये इतनी छुई-मुई बनी हुई है पूरे व्लॉग में कि जैसे मतलब जैसे होता है ना प्रेग्नेंट होते हैं तो सब लोग ध्यान रखते हैं ना ऐसे। और इसे पूरा प्रिटेंड किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और नीचे नहीं बैठी है। जैसे होता है ना हिंट दे रही है कि भई मेरे से थोड़ा प्यार से बात करो, तुम मुझे गालियाँ मत दो। तुमने पिछले 2-4 व्लॉग में इतनी गालियाँ खाई हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा जैसे होता है ना फेक ड्रामा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट होगी। अगर होगी भी तो चलो ठीक है, लेकिन इतनी इतनी क्या ड्रामा करना, इतनी क्या छुई-मुई बन जाना। बिना प्रेगनेंसी में छुई-मुई बनी रहती है, अब तो ये रिज़ा और अपनी माँ के नाक में दम कर देगी। ये तो जीने नहीं देगी किसी को, वैसे ही उनके पीछे पड़ी रहती है। अब तो ऐसा महारानी बन के बेड तोड़ेगी ये तो। अब यहाँ पे इसने दूध ब्रेड खा रही थी, उसमें भी गिरा दिया। अल्लाह! मेरे साथ हमेशा ऐसा हो जाता है सन्नी, मैं व्लॉग बना रही थी, मैं ना व्लॉग बनाती हूँ हर चीज़ का। देखो मैं पानी बिसलरी से ही पीती हूँ, हमारे यहाँ नल में हम पानी नहीं पीते हैं। अच्छा प्लास्टिक वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उस दिन बोल रही थी सरसों के तेल की प्लास्टिक की बॉटल हम ना दूसरे में डाल देंगे। फ्रेंड्स प्लास्टिक नहीं ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और जिस तरीके से इसने दुपट्टा सर पे रखा है ना, साफ पता चल रहा है ये ब्लॉग के लिए रखा है और अभी उठा के फेंक दिया होगा इसने। और भले ही सामने चाहे कृष्णा हो या कोई भी हो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये विदाउट दुपट्टे रहते हैं घर में। और कोई कहता है कि भई विदाउट दुपट्टे तो लोग घर में रहते हैं, वो ठीक है रहते हैं, लेकिन नामहरम के सामने, कृष्णा तो नामहरम हुआ ना, उसके सामने तो नहीं रहना चाहिए। यहाँ सनी ऊपर जाता है, फ्रेंड हमारा सामान देखो, ज़रूरत का सारा सामान यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है। और ये दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला कमरा बेचारा टूटा-फूटा सामान उसमें। और ये किचन दिखाई पूरी टूटी हुई थी। आई एम लाइक अभी तो उन्होंने घर बनाया है, अभी तो होम टूर देते हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, फिर होम टूर दे रहे हैं, अब फिर से रेनोवेशन कर रहे हैं। और ये मुझे लगा था छोटा-मोटा रेनोवेशन कर रहे होंगे, ये तो उन्होंने प्लास्टर-व्लास्टर सब तोड़ फेंका। और इनके मज़दूर कहाँ हैं? मैं तो ये सोच रही थी मज़दूर ही नहीं दिख रहे। और अब इसमें फिर से वो 8-10 लाख लगा देंगे कि भैया रेनोवेट करके फिर वो 2 ब्लॉक बनाएँगे। फ्रेंड्स हम सारा ना निकाल लेंगे 2 ब्लॉक में 1 किचन का टूर देंगे, एक दूसरा टूर देंगे और हमारे ब्लॉग में सारा खर्चा निकल जाएगा। और ये सनी जी चल पड़ते हैं, मैं जा रहा हूँ जिम, मेरी बीवी नहीं आ रही, सालू की तबीयत ना खराब है, सालू बहुत चुप-चुप सी फ़ील कर रही है। फ्रेंड्स सालू बहुत ना चुप-चुप रहती है, इसके लिए मैं जलेबी भी बनाऊँगा घर जाके। और देखो खुशामदीद चले ना चले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड, और मैं उसके लिए जलेबी बनाऊँगा। मेरी माँ ने बोला है कि उसको खुश रखना, वो खुश रहेगी तो फिर हम खुश रहेंगे, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। तो मेरी माँ रोते-रोते गई थी, लेकिन धीरे से बोल के गई थी, उसको खुश रखना, मौदा से सामान भेजूँगी बहुत सारा। क्या है, ऐसा है मौदा में हमें भी कभी इज़्ज़त नहीं मिली। हाँ, भले है तुम्हारे दादाजी का एक खेत था, लेकिन इज़्ज़त कभी नहीं मिली हमें। हम गरीब थे,
थे, दादाजी ने ना खेत हमारे नाम किया नहीं था, बिल्कुल लास्ट-लास्ट में मिला है, तो एक बहू तुमने ज़िंदगी में पहला बार अच्छा काम किया है, पैसा तो मिला, पैसे से इज़्ज़त भी मिल रही है थोड़ी, तो बहू को खुश रखना, बहू ने हमें घर से निकाल दिया, हम रोते-रोते गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ, पैसे में बहुत ताकत होती है, अभी हम महोदय से खूब सारा सामान भेजेंगे तुम्हारी सासू माँ के लिए और तुम्हारी बीवी के लिए। अब सनी जिम गया या नहीं गया ये पता नहीं, क्योंकि इसने जिम में जाते हुए और जिम के अंदर के शॉट्स नहीं दिखाए, जो हमेशा ये लोग दिखाते हैं कि जिम में एक्सरसाइज कर रही है सालू अप्पी और अपने अलग-अलग शक्लें बना रही है। लेकिन इसने नहीं दिखाया, तो हो सकता है गया भी ना हो और ये खुशामदीद आ गया। अब खुशामदीद में मिल गया इसको इसका भाई, वैसे ही शक्ल, वैसी ही दाढ़ी और वैसे ही गुटके वाले दाँत और गुटखा खाते-खाते इसने जो तारीफ़ें करी है, उस वहाँ की औरतें भी पक गई, भई इतनी तारीफ़ तो तुमने कभी हमारी भी नहीं करी और ये लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, हम बंगाल से आए हैं, बहुत अच्छी है, अल्लाह करे कि ऐसा खुशामदीद ना हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में खुल जाए और ये तो बिल्कुल हल्दीराम्स बन जाए। और सनी मियाँ भाई इतना थोड़ी तेरे को पैसे दिए थे, तेरे को एक डिश फ्री में खिलाई थी, बोला था बाहर निकल के थोड़ी तारीफ़ कर देना, तू तो ऐसा कर रहा है कि तेरा बिल ही फ्री कर दूँगा। नहीं भाई बहुत अच्छा तुमसे मिलके इतनी खुशी हुई है कि मन कर रहा है यहीं बस जाऊँ और अपनी फैमिली को छोड़ के भाई बताना कोई सबा इब्राहिम के कोई बहन-वहन हो, कोई छोटी बहन हो तो बताना, जैसे तुम्हारी अय्याशी चल रही है हमारी भी चल जाए। तो अब ये हाल हो गया है कि इन्हें पकड़-पकड़ के लोगों को अपने खुशामदीद की तारीफ़ें करवानी पड़ रही है कि भैया तुम तारीफ़ कर दो थोड़ा-सा यहाँ पे खड़े होके खुशामदीद के नीचे, हमारा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल में लगे पड़े हैं हम लोग। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं भाभी जी की। भाभी जी का जो व्लॉग आया था उसमें शोएब ने कहा कि मेरी बीवी है बीमार और दिख रही थी, आँखों के नीचे काले गड्ढे, नकली झूठी हँसी, घर फैला हुआ है, हालत एकदम लग रही है कि उठा नहीं जा रहा है बंदी से, नकली हँसी हँस रही है, खुद ही कह रही है कि पहले मैं अटेंशन लेने के लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताती थी, अब मैं कुछ नहीं बताती, मतलब शी हैज़ काइंड ऑफ गिवन अप ऑन हिम कि अब मैं कुछ नहीं बताती, जो चल रहा है ज़िंदगी में, तू ना तू समझेगा, मतलब आई मीन शोएब ना तू समझेगा, ना तेरे को परवाह है। तो मैं चल रही हूँ, मैं चला रही हूँ अपनी ज़िंदगी ऐसे ही। और इनकी उसमें 3-4 पार्ट थे बस, ये भाभी जी का वो शोएब अपना लगा हुआ है हीरो बन के, उनका तो शोएब का तो हीरोगिरी नहीं खत्म होती, जब बीवी बीमार पड़ी हो। फिर ये बच्चे के साथ खेलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। अब बच्चे के साथ जब खेल रहे थे ना, देखो एक एक कॉमन सेंस की बात है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है और हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है अपनी फैमिली में कि जब हम बीमार होते हैं ना, तो हम किसी और के बहुत क्लोज़ नहीं जाते हैं और छोटे बच्चों से तो दूर ही रहते हैं। और ये तब तक इसे पता नहीं था निमोनिया है और यहाँ देखो बच्चे को किस कर रही है। भई बच्चा है, खुद का है, प्यार आ रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट शी हैज़ टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर किड, क्योंकि बच्चे के लिए अनसेफ है ऐसा। अब कोविड में सबको पता चल गया कि जब तुम सिक होते हो तो यू हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और ये इतना होने के बाद भी मतलब खाँस रही थी, लिटरली खाँस रही थी, तभी भी बच्चे को किस कर रही है। चलो हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये लगा ये बच्चे को लेके क्यों गए? नानी माँ कहाँ है? चलो नानी माँ गायब है कहीं, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स देखती नहीं, हो सकता है कहीं गई हो, मुझे पता ना हो। लेकिन तुम्हारी सासू माँ का के पास छोड़ सकती थी ना, सासू माँ को दिखाते हो 2 सेकंड के लिए बच्चे को लेके घूम रही है, रेहान लेके घूम रहा है। जब तुम जा रहे हो हॉस्पिटल जैसी जगह, बच्चे को लेके जाना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे शोएब कहता है इसको तो थोड़ा-सा निमोनिया है। भाई निमोनिया, थोड़ा-सा निमोनिया ऐसा नहीं होता है। निमोनिया इज़ निमोनिया, इन्फेक्शन आ जाता है उसको बोलते हैं निमोनिया। अभी इन्फेक्शन थोड़ा होगा लेकिन इट कैन स्प्रेड अगर तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, अगर तुमने इसका ध्यान नहीं रखा। और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, बच्चे को भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, तो इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, भई रिश्तों का इतना ज्ञान देते हैं ये, इतना ज्ञान देते हैं, माँ-बाप की इज़्ज़त करिए, प्यार बाँटिए, ये करिए। तुम अपने माँ-बाप के साथ तुम्हारा इतना रिश्ता नहीं रह गया क्या? तुम अपना बच्चा थोड़ी देर छोड़ के उनके पास जा सको? जिस सालू अप्पी की तुमने इतनी शादी की थी, इतनी बड़े-बड़े वो निकाह-विकाह के सारे व्लॉग बनाए थे, सब कुछ किया था, बाप का फ़र्ज़ अदा किया था, वो बेटी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती क्या? 2 मिनट तुम्हारा बच्चा सँभाल ले और मतलब तुम ऐसे रिश्ते, तो मतलब ज्ञान वो भी इतना पेलती है, तुम्हारी माँ भी इतना पेलती है, तुम भी इतना पेलते हो, पूरा खानदान ऐसा लगता है कि भैया ज्ञान देने में नंबर 1 है, कि वैसे ना हो कि पता नहीं क्या ही रिश्ते हैं इनके घर के, परिवार के, पूरे खानदान के, कि एक-दूसरे के लिए जान दे रहे हैं। जैसे वो कह रहा था ना 95% जो सब्सक्राइबर हैं सालू, वो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो इनके रिश्तों के ज्ञान से ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग ना एक-दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। भैया जान तो छोड़ दो, तुम बीमारी में बच्चे को तो सँभाल लो और ऑन टॉप ऑफ दैट वो भी छोड़ो। यहाँ चिकन मटन बन रहे हैं रोज़ नीचे, इसकी सबा की सास गई है और वहाँ चिकन बन रहा है, ग्रीन चिकन भर के आधी कढ़ाई वो खा रही है, अम्मी आधी कढ़ाई सबा खा रही है, लेकिन भाभी जी बीमार हैं, वहाँ नहीं गया कुछ भी खाना बना के। इसने ये नहीं बोला कि मेरी भाभी बीमार है और निमोनिया और नो निमोनिया डज़ नॉट मैटर, बीमार इज़ बीमार। अगर बीमार है तो बोले कि भई भाभी बीमार है, हम उनके लिए खाना बना के दे के आ रहे हैं।
क्योंकि अब हमें चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट तुम हाइड नहीं कर सकते हो, अगर तुमने बनाया और दिया और फिर बाद में बोला हम तो दे रहे थे लेकिन हमने दिखाया नहीं, क्योंकि हमें देखना है अगर तुम कर रहे हो तो, क्योंकि तुम हर छोटी-बड़ी चीज़ दिखाते हो, तो ये हमें देखनी है। अगर तुमने नहीं दिखाई तो हम ये मानेंगे कि तुमने नहीं की, क्योंकि तुम इतनी छोटी-छोटी चीज़ें दिखाने में लगे हो, तो ये भी दिखाओ कि तुमने उनके लिए क्या किया। ऊपर से अम्मी जो हर रोज अपने हस्बैंड के लिए एक तुरई की सब्जी और एक खीरा काट के चल पड़ती हैं कि मैं अपने को उनको खाना देने जा रही हूँ, तो उनका पता नहीं चला कि भैया बहू खांस रही है, बीमार है, पड़ी है, बेड से उठी नहीं है, या इतने रिश्ते खराब हो चुके हैं कि कोई नौकर दरवाजा खोलता है, अम्मी जी सीधे जाती हैं पिताजी के कमरे में, वो पिताजी खाना खाते हैं, फिर अम्मी आधा घंटा टीवी देखती है उनके साथ बेड पे चढ़ के, और फिर वापस से आ जाती है, उन्हें पता ही नहीं कि घर में बाकी मेंबर बीमार हैं, घर में हैं नहीं है। इतने रिश्ते खराब हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा। उनको अब 3-4 दिन बाद व्लॉग दिखेगा जिसमें भाभी जी निमोनिया से खाँस रही हैं, तब उन्हें पता चलेगा, अल्लाह! हमारी बहू को तो भी निमोनिया हो गया। अरे झूठ बोल रही होगी, ऐसे ही कर रही होगी, ऐसे ही करती है, हमें क्या, हम नहीं करेंगे उनके लिए कुछ। तो ये भी हो सकता है कि भैया इतने रिश्ते खराब हैं कि पता ही नहीं चलता इनको एक-दूसरे के व्लॉग के देखे बिना, और वो तो पता ही है, शोएब ने कई बार कहा था, "अच्छा सबा आ गई है? अच्छा सबा मुंबई आ गई है? अच्छा सबा वहाँ गई है?" उन्हें पता ही नहीं रहता, रहते एक ही बिल्डिंग में हैं, लेकिन किसकी लाइफ में क्या हो रहा है इन्हें नहीं पता। व्लॉग के थ्रू पता चलता है जैसे हमें पता चलता है। यहाँ तो सबा अपना प्रेग्नेंसी का नाटक करके बैठी है, भई प्रेग्नेंट है भी तो भी 4 चम्मच हिलाने में, खड़े-खड़े तो खाना बनाना है थोड़ा बहुत, असिस्टेंट तो तुम्हारी रिज़ा है ही बाकी काम करने के लिए। तुम 4 चम्मच हिला के कोई खाना बना के ऊपर भिजवा सकते हो, भे दे सकते हो, लिफ्ट में ही तो जाना है, तुम्हें कौन से 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ के जाना है। इतनी भी कोई हालत नहीं खराब होती प्रेगनेंसी में। और अगर बेड रेस्ट भी बोला है, तो अगर ये बैठ सकते हैं तो खड़ी भी हो सकती है। कोई अगर इतना भी बेड रेस्ट नहीं है कि भई ये लेटे ही रहना है 24 घंटे। तो ये सब इनकी नौटंकियाँ हैं, ड्रामे हैं, और रिश्ते जो इनके खोखले हैं ना, वो पब्लिक को दिख जाते हैं अब। तो चलिए वापस आते हैं सभा पे। तो सन्नी कहता है, अच्छा एक वो आया महोदा से सामान, और ये दोनों बैठ जाते हैं खुशी-खुशी। अब देखो सबा ना नीचे नहीं बैठे पूरे व्लॉग में, इसको पूरा प्रिटेंड करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, पर लेकिन सिंपैथी ले लो। अगर हूँ भी तो भई बहुत अच्छी बात है भैया, मेरे को तो ऐसे डेलिकेट फूल कुमारी के जैसे बैठी रहूँगी मैं ऊपर, हाथ नहीं हिलाऊँगी भैया, तो हाथ भी मत हिला, पॉलिथीन भी मत खोल, हो सकता है उसमें भी तेरे को घिस जाए, 2-4 कैलोरीज़ बर्न हो जाए। और अम्मी का देखो घी आया था, ऐसी चमक आई है, जब सासू माँ इनके घर आई है तो ऐसा मातम जैसा इनके चेहरे पे हो गया था शक्ल, मिसमैच दुपट्टा सूट पहन के, और केले हाथ ऐसे बिना छिले केले पकड़ा रहे थे, और उनके घर से अगले दिन ही घी आ रहा है ना, सामान आ रहा है, तो चेहरे पे चमक आ गई है, या बहुत अच्छा घी है, क्या खुशबू आई है, इतनी खुश। जैसे होता है ना, बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, फ्री का माल या कोई भी सामान लेने का तो बहुत आता है कि ले लो, ले लो, ले लो, और देने में उनके ऐसे हाथ पीछे उठते हैं कि किसी को दे ना अपना। तो ये वो हाल है इनका। अब यहाँ सबा भी अपना पॉलिथीन खोल रही है ऐसे लालच में ना, ये पन्नी निकली, पन्नी के नीचे एक और पन्नी, और पन्नी के नीचे एक और पन्नी, अल्लाह! कितनी पन्नी! और वो इसमें अचार वगैरह भेजा उनकी अम्मी ने, और वो दिखा रहे हैं, भैया अचार भेजा है, दलिया भेजा है, उनकी जो काम वाली है, जो काम करती होंगी, और वो भी आ गई बैठ के, वो भी खुश। और ये देखो अम्मी को ना फ्रूट, ये सब्जियाँ आई हैं, सबा का तो एक ही काम है, बस दुपट्टा ठीक करना और अपने जबड़े दिखाना। मसूड़े वाले जबड़े दिखाना और बस बैठ के ज्ञान देना। भैया तुम्हारी भाभी के लिए कद्दू बना के भेज दो ज़रा, वो बीमार हैं, उनका उनको बेचारी बच्चा भी सँभाल रही हैं और अपने आप को भी सँभाल रही हैं। इमोशनली तो वैसे ही वो बेचारी बहुत थक चुकी हैं, तुम लोगों को झेल-झेल के, और अब पता नहीं उनका मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए और इन लोगों को झेल के। मुझे तो सही में समझ ही नहीं आता ऐसी फैमिली कैसे हो सकती है कि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इन्हें पता होगा एक-दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, और इतने इर्रेस्पॉन्सिबल कि जब बीमार होता है ना कोई इस तरीके से, तो अड़ोसी-पड़ोसी भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। या तो सगी सास, सगी ननद ऐसे मुँह फेर के बैठे रहते हैं कि जैसे पता नहीं कोई दुश्मन हो। और जबकि वो औरत, देखो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं उसकी पीआर हूँ या उससे उससे मुझे कोई सिम्पैथी है। मुझे थोड़ी वैसे सिम्पैथी है क्योंकि उस बंदी ने पर्सनल लाइफ में जो भी किया, किया। देखिए, उसने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, तो इस नाते ये एहसान तले दबे हुए हैं उसके, लेकिन ये मानते नहीं हैं। इन्हें लगता है कि भैया ये तो हमारा हक था, वो तो उसके करने ना करने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। वो ये लोग भूल जाते हैं कि जो पूरा यूट्यूब का एम्पायर है ना इनका, वो दीपिका की वजह से है। पब्लिक आई है जो इन्हें देखने, वो दीपिका की वजह से है। अगर ये अपने दम पे कुछ खोलते और दीपिका इनकी लाइफ में नहीं होती ना, तो कोई ना आता इनको देखने कि लड्डू बना रही है या ये कोई ये फालतू के चैलेंज कर रही है, बर्फ पकड़ो, बर्फ खाओ, कोई नहीं आता। लेकिन ये सब भूल चुके हैं, इन्हें लगता है कि भई इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, और उस इंसान को भूल चुके हैं जिसकी वजह से इन्हें इतनी नेम फेम मिली है। सोचो
कितना मतलबी हो सकता है कोई इंसान। मुझे लगता है कि शोएब को भी ये दिख रहा है साफ-साफ और समझ भी आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है और दीपिका को तो ऑब्वियसली समझ आ ही रहा है और दिख भी रहा है। तो इन ये लोग ना क काफ़ी मतलब इस बात से भी परेशान रहते होंगे, दुखी रहते होंगे कि देखो हमारी फैमिली हमारे साथ कैसे कर रही है। के लिए हमने इतना किया क्योंकि शोएब भी इनको पूरे भोपाल से उठा के लेके आ गया था, जबकि शोएब के पास अपना खुद का रहने का ज़्यादा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी भी लेके आया, छोड़ सकता था उन्हें वहाँ पे। और अब देखो इनके ज़रा से मतलब सबा कमाने लगी है, पर निकल आए हैं उसके। फिर वापस आते हैं सबा के व्लॉग पे, तो सबा को ये सनी सुबह-सुबह दलिया खा रहा होता है, जो उसके मोहदा से दलिया आया था। सालू बोलती, "हम ज़्यादा गाढ़ा बनाया है, अच्छा बनाया है ताकि अम्मा कहें उनका लड़का कमज़ोर नहीं हो गया हो।" और सनी को आता है कि फ्रेंड अभी तो बहुत सारा व्लॉग बचा है, सबा को तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, मॉल नहीं जा सकती, शॉपिंग नहीं जा सकती, क्या करें? तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो अपन जलेबी बनाते हैं। भैया यही 2 आइटम है, या तो कुछ कुकिंग दिखा लो या प्रैंक खेल लो घटिया से। और दोनों बच्चे देख रहे हैं, अब फिर से काम पे लगाएगा ये। और यहाँ पे जलेबी की बात कर रहे हैं कि क्या-क्या लाना होगा, कैसे। और यहाँ देखो ये बैठा हुआ है कृष्णा, अपना एक रोटी, सूखी अचार, पराठा और चाय लेके और हाथ में मोबाइल कि भैया देखता जा, कमेंट डिलीट करता जा और सब कुछ मतलब काम करता जा और ये तेरे को सूखा पराठा और चाय मिल जाएगी। तो भाई कृष्णा के माँ-बाप पे भी लानत है, बहुत ज़्यादा लानत है और कृष्णा पे तो है ही एक्सट्रीम लेवल की। इनके रहमो-करम पे, इनके टुकड़ों पे पल रहा है। जाके यानी कि ढंग से कोई नौकरी ढूँढे अपनी और या नहीं तो अपने करियर पे फ़ोकस करे, कुछ ढंग से कोई करियर करे। ये कोई जॉब है इनके घर रह के कि किसी के घर रह के पड़ा रहूँगा, जो मर्ज़ी खाने-पीने को दे दो, जहाँ मर्ज़ी सुला दो, मैं कहीं भी रह लूँगा और तुम अपना नॉन-वेज खाते रहो, मेरे लिए कोई बचा-कुचा वेज हो तो दे देना, नहीं तो फिर मैं ब्रेड दूध खा के सो जाऊँगा। और इसको आज तक जन्माष्टमी वाले कमेंट पे लोग इतना लिखते हैं, लेकिन ये सामने नहीं आए, एक बार भी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सोचो इतने बेशर्म और ढीठ और एरोगेंट हो चुके हैं अब ये लोग। अब आधा व्लॉग इन्होंने जलेबी पे निकाल दिया। बस मैंने ना सही में फॉरवर्ड कर के देखा है, बिल्कुल फॉरवर्ड कर के। झेल था, बिल्कुल झेलने लायक नहीं था। अब यहाँ पे पहुँच गए सालू क्या करती है? सबसे पहले शॉपिंग करने जाते हैं हम लोग, जब भी कुछ करते हैं ना शॉपिंग करने। हाँ, तो भाई तुम लिस्ट बना लो क्या-क्या चाहिए, फिर हम शॉपिंग करने जाएँगे, तो भई शॉपिंग करने के नाम पे एक 1 डेढ़ मिनट निकाल देंगे। हाँ, भई दुपट्टा-वुपट्टा ओढ़ लेना, हाँ, दुपट्टा ओढ़ लिया, चलो भई शॉपिंग करने चलो। अच्छा ये क्रीम लेनी है, ये कलर लेना है, ये वो लेना है। भैया तुम्हारे पास आइटम थे ही नहीं, तो तुम बना क्यों रहे हो? जनरली होता है ना कि कुछ बनाने का मन कर रहा है, तो पहले देख लो हमारे पास वो जुगाड़ है या नहीं? नहीं, शॉपिंग करने जाएँगे पहले तो। ये तो ऐसा है कि भई पुलाव खाने का मन होता है ना, राइस, पुलाव, घी आई मीन राइस, घी और मटर लेने चल पड़ते हैं, वही अजीब है। यहाँ पे आने के बाद किचन पे लगा दिया, खड़ा कर दिया होगा कृष्णा कि कृष्णा तू खड़ा हो जा, यहाँ पे लगे पड़े हैं। अच्छा मैं ये बनाऊँगा, मैं वो बनाऊँगा। देखो सालू ना आजकल बहुत चुप-चुप रहती है। भाई तेरी माँ से झगड़ा किया था, उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली थी इकट्ठी। कहाँ चुप-चुप रहती है वो? रिकॉर्ड मुझे लगता है किसी को रिकॉर्ड करना चाहिए भई। इसकी जो डेल्टा वाले घर में अगर कोई सुनता हो मेरी बात तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इनके घर से आवाज़ें आएँ तो रिकॉर्ड कर लेना, कोई ना कोई तो ट्रांसलेट कर ही देगा। यहाँ पे इतने तलवे चाट रहा है, देखो शाम का टाइम है, दिन का टाइम है, जो भी टाइम है, इसको अपने रेस्टोरेंट में जाने का कोई मतलब नहीं है। रेहान को और काम पे लगा लिया। रेहान इस टाइम है 10th में, रिज़ा के रिज़ल्ट ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। अब ये व्लॉगिंग के चक्कर में क्योंकि इन्हें भीड़ चाहिए होती है, ठीक है? सिर्फ़ अकेली रिज़ा को लगाएँगे तो सब लोग बोलते हैं रिज़ा को तुम बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। तो इसने भीड़ चाहिए, अब किसको पकड़े? अभी मोहदा का गैंग तो आया नहीं, अभी मोहदा का गैंग आने वाला होगा, उनको दे दिया होगा अल्टीमेटम कि मोहदा के गैंग रेडी हो जाओ, रुकैया, बेटी खाला, नाज़ा खाला सब लोग 2-4 मेहर-वेहर जितने भी बच्चे हैं उन सबको बोल दिया होगा कि अभी हम तुम्हें बुलाएँगे, नहीं तो फूफी बुला लेंगे, कोई भी आ जाओ भई हमारे घर में रह लो, लेकिन ब्लॉग बनना चाहिए। तो इसने रेहान को पकड़ लिया। रेहान के 10th है उसे पढ़ने दो, नहीं तो उसका भी हाल वही होगा रिज़ा जैसा। वो भी बैठ के अपनी नीले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहन के जा रहा होगा कोई फालतू की कोचिंग करने। यहाँ पे ये जलेबियाँ बना रहे हैं, ठीक है? पहली बात जलेबी तुम्हें बनानी आती नहीं, ड्रामा कि हमें जलेबी बनानी आती नहीं, हम बनाएँगे जलेबी। भई जो तुम्हें काम आता नहीं ज़रूरी है वो तुम्हें करना। और यहाँ पे जलेबियाँ बना रहा है, इससे अच्छा जाके अपने रेस्टोरेंट में खाना बना ले तो हो सकता है रेस्टोरेंट चल जाए, लेकिन कौन समझाए इन्हें? और ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि सबा को बताना नहीं, सबा को। और मैं सोचूँ भाई अगेन कि तुम्हारा घर कोई 15 कमरों का घर नहीं है, डेढ़ द 2 कमरे हैं तुम्हारे और किचन में 4 जने लगे हुए खटर-पटर हो रही है तो सबा को पता नहीं चलेगा? वो क्यों ड्रामा मचा के प्रिटेंड कर रही है कि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा? मतलब को किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम सारे दिन लिविंग रूम में बैठे रहते हो और अंदर एक किचन है वो वहीं से दिखती है और इतने शोर-शराबा बात कर रहे हो, तुम्हें उसे पता नहीं चलेगा? इतने देर में वो आ ही गई। अल्लाह! मुझे तो खुशबू आ रही थी और आवाज़ें आ रही थी, मैंने सोचा जाके देख लूँ और ऐसे ना
जैसे होता है ना बिल्कुल बीमार जैसे हो के आई, भाई बीमार तू नहीं है, बीमार है तुम्हारी भाभी, जाके वहाँ पूछो। ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे भाई प्रेगनेंसी डॉक्टर ने अनाउंस करते हैं ना, हाँ भाई यू आर प्रेग्नेंट, उसके बाद से अगले दिन से तो भाई मेरे को तो पूरी अटेंशन चाहिए, मेरे को तो हाथों में रखो। और सनी भी लगा भैया बच्चा पैदा कर देगी तो फिक्स हो जाएगा, इसके साथ ही रहूंगा अच्छे से, अगर बच्चा पैदा नहीं होगा तो फिर मुझे मेरी अम्मा कहेगी दूसरी शादी कर ले, तो फिर देखता हूँ। तो अब सच सनी भी पूरा लगा पड़ा है इसके साथ। और ये भी देखो अब हम जलेबी बनाएंगे, देखो देखो सनी मैंने जलेबी बना दी। सनी तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम सारी जिंदगी अपने जलेबी वाली दुकान पे बैठे, तुमने जलेबी बनाना सीखा नहीं, लेकिन मैं देखो कितनी स्मार्ट हूँ। और इसने जलेबी वलेबी बनाई, बच्चे बना रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, अम्मा को बुला के लाई, देखो अम्मी देखो सारी रसोई खराब कर दी आपकी। तो अम्मी कहती कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी, अरे बैठे रहने दो ना, क्यों बार बार उठा देती हो, खाने को दे दो बस मम्मी, तंग मत करा करो, सारे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अम्मी भी परेशान की भैया रेनोवेशन के नाम पे, पहले तो सुबह शाम आती थी, अब रेनोवेशन के नाम पे पूरा टाइम ही रहती है, 24 घंटे ही रहती है, ये सोते भी यही होंगे आई एम श्योर। और यहाँ पे सनी आ जाता है, बैठ जाता है इसके चरणों में बिल्कुल। और ये देखो सबा लिखा हुआ है, ऐसा मर मिट रहा है कि भाई तूने मेरी माँ को गालियां दे दी, लेकिन चिंता मत कर, मैं तभी भी तेरे पैरों में बैठा रहूंगा, सबा लिख के। और सालू भी अल्लाह मेरा नाम लिखा है, मम्मी देखो कितना मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा था ना सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे ये लड़का, तभी तो अपना सऊदी का जॉब छोड़ के आया है, जिसमें इसको बेचारे को 40,000 रुपए मिलते थे, वो छोड़ के आ गया है लाखों में खेलने के लिए हमारे लिए। अब ये देखो भाई सबा को जलेबियां दे रहा है, तो बच्चे क्यों बैठे हुए, बच्चे को बोलो जाके पढ़ाई कर ले, बट नहीं जी ब्लॉग में चाहिए भीड़। और सबा का कॉन्स्टिपेटेड लुक एकदम, ये अब क्या करना है, अरे देखो दही दे दो, दही खाऊंगी मैं। और रिजा को डांट रही थी, दही नहीं लाई तुम, दही क्यों नहीं लाई, सब पे दादागिरी, सब पे दादागिरी दादागिरी। और रिजा कहते रबड़ी के साथ खाते ना, नहीं हम तो दही के साथ खाएंगे, दही के साथ। और दही के साथ जलेबी खा रही है, वैसे डायबिटिक है, और इसकी अम्मी भी खा रही है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत कुरकुरी है, अरे थैंक यू तो बोल दो, हाँ सनी तुम बहुत अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो हमारे लिए। अब ये एक तरीके से अपनी भाभी को शेड भी कर रही होगी, इसने भाभी का ब्लॉग तो देख लिया होगा, पता तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि बीमार है, हो सकता है। और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही होगी कि देखो मैं तो हल्की सी बीमार हूँ, मतलब मेरे को तो अगर डॉक्टर ने शायद ये बोला कि शायद तो तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, या तो हो भी नहीं सकते, या तो फिर ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होगा, तभी भी देखो सनी मेरे लिए कितना मेहनत करता है, कितनी मोहब्बत करता है हमसे, सच्ची मोहब्बत करता है। और जलेबियां बना रहा है, हमें हाथों में रखता है, और खुशामदीद से हर 2 घंटे बाद मिलने आ रहा है, पूछने आ रहा है सबा तुम कैसी हो मेरा बेटा मेरी बेटी, तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, जो भी तेरे को कौन सा जानवर खाना वही मार के खिला देता हूँ तेरे को। तो और देखो कितना कर रहा है। और भाई तो बस थोड़ा सा निमोनिया है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही बस। और बच्चा भी बेचारा, मुझे ऐसा लग रहा था भाई भाभी का कि वो भी 3-4 दिन से नहाया नहीं हो, बेचारा ऐसा पसीने से में परेशान सा क्रैंकी सा था। अब नानी नानी के साथ रहता है मोस्टली बच्चा, तो नानी चली गई होंगी कहीं, तो नानी दिख नहीं रही है, तो बच्चा भी अपसेट हो जाता है ना कि भाई जिसके साथ रहते हैं उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है उन्हें। तो ये था सबा का ब्लॉग, इसने पूरे हिंट्स दिए हैं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो अगर ये प्रेग्नेंट होती, और जनरली लोग हाइड करते हैं 2-3 महीने तक, 3 महीने तक, तो और इसको हाइड करना होता है ना, आराम से हाइड करती है, ये हिंट्स दे रही है, ये बहुत चालू मकार है, ये हिंट्स दे रही है दोनों केसेस में, अगर ये है तो हिंट्स दे रही है ताकि पब्लिक लिखे तुम प्रेग्नेंट हो, स्पेकुलेशन बढ़ता जाए, ब्लॉग और देखने आएंगे, क्योंकि लोग पता नहीं अपनों से ज्यादा इस पे प्यार कर रहे हैं कि अल्लाह करे तुम्हें औलाद हो जाए। भाई तुम अपना अल्लाह से मांगो ना, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, तुम्हें इसके कमेंट में आता है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तुम्हें औलाद हो जाए। भाई अल्लाह से दुआ तुम अपने लिए कर लो, अगर अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा तो अपने लिए दुआ मांग लो, भाई दूसरे के लिए क्यों मांग रहे हो, फिर ऐसे झूठे मकारों के लिए, किसी जेन्युइन इंसान के लिए मांगो तो भी समझ में आता है। तो ये इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि सासू माँ के बारे में कुछ ना बोल दे कि सासू माँ को हमने ट्रीट नहीं किया ठीक से, या जन्माष्टमी वाले केस पे ना बोल दे, या रिजा वाले केस पे ना बोल दे, रिजा को एक आदमी छेड़ के गया उस पे ना बोल दे, या रिजा को पढ़ने नहीं देते काम पे लगा के रखते उस पे ना बोल दे, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे पूरे हिंट दूंगी कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बताना नहीं चाहिए, लेकिन हिंट पूरे दूंगी, अल्लाह अल्लाह करके बात करूंगी, सुनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अचार खाने का मन कर रहा है, सनी आज बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, आज जिम नहीं जाएंगे सनी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, नीचे नहीं बैठूंगी ऊपर बैठी रहूंगी, धीरे धीरे चलूंगी, वो सारे ड्रामे करूंगी ताकि पब्लिक को पता चल जाए, लेकिन मुंह से नहीं बोलूंगी। कहते हैं ना शो मी दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड विदाउट टेलिंग मी यू आर प्रेग्नेंट, वो वाली बात है ना, जैसे आता है ना कि टेल मी यू आर फ्रॉम इंडिया विदाउट टेलिंग मी यू आर फ्रॉम इंडिया, तो वो वाला हाल है इसका।
कि वो कर रही है, सारे हिंट्स दे दूँगी लेकिन मुँह से नहीं बोलूँगी। पब्लिक ऑब्वियसली हिंट्स देख के तो समझ ही जाएगी। अचार देख के कि मेरा अचार खाने का मन कर रहा है, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, आज मुझे ये करने का मन कर रहा है और सनी भाग-भाग के करेगा, तो लोगों को नहीं लगेगा। और अगर ये नहीं है, ठीक है, अब सही बताऊँ तो मुझे लग रहा है नहीं है, देखिए ड्रामा कर रही है, बट अगर है तो ठीक है भई, इसकी किस्मत, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हो या ना हो, इसको बच्चा हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना किसी और को फ़र्क पड़ता, और बच्चा ना हो तभी भी पब्लिक को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसकी पर्सनल लाइफ़ है। लेकिन जो वो दिखा रही है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं है, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा शातिरबंदी है कि ये सिर्फ़ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब ड्रामा करती है। फिर थोड़ी फ्रेंड्स ऐसा हो गया, हमें हमें लगा था वैसा है लेकिन हमें कुछ हो गया फ्रेंड्स, फिर हम सिंपैथी ले लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा रो लेते हैं। भैया इतने नौटंकी करते हैं ये लोग, इतने झूठे मकार लोग हैं कि बिल्कुल अब इन पे से ना विश्वास उठ चुका है मेरा। रिश्तों के नाम पे तो मतलब जैसे थू है इनका, किसी एक रिश्ते को ढंग से नहीं सँभालते ये। तो चलिए गाइस, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, गुस्सा ही आ जाता है मुझे फिर कई बार, ज़्यादा बोल देती हूँ तो। तो ख़ैर बने रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और आप बताना आपको क्या लगता है और आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा? चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।